फर्स्ट तो ये है कि मैं अबॉर्शन करती ही नहीं हूँ। हमारे यहाँ एमटीपी का कोई भी प्रोसीजर होता ही नहीं है। हाँ, नॉर्मल पेशेंट, ओपीडी पेशेंट और लीगल जो भी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे की जाती हैं। वो ऑडियो में किसी ने कॉल किया मुझे, कोई पेशेंट बन के, कोई महिला पत्रकार थी, उसने मुझे कॉल किया। उसका कहना था कि उसको 2 मंथ की प्रेगनेंसी है, उसको अबॉर्ट करना है, ऐसा उसने कहा। और वो प्री प्लान कॉल था। वो पहले से मुझे किसी ने उसमें पैसे की डिमांड की थी किसी ने। उसने मुझसे कहा था कि अगर आप ये डिमांड मेरी पूरी नहीं करेंगी तो मैं आपको फंसा दूंगा, ऐसा करके उन्होंने कहा था। तो इसलिए उसने प्री प्लान मुझे कॉल करवाया और वो कॉल उसने ऑडियो रिकॉर्ड की और वो वायरल कर दिया। जबकि उसमें मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा है। मैंने यही कहा है कि आप आइए, मैं देखूंगी। अबॉर्शन वाली जो बात है, वो प्री प्लान मुझे कॉल करवा के, वो एक लड़की से कॉल करवा के, वो लड़की भी इस तरीके से बात कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत पीड़ित है, बहुत परेशान है। क्योंकि ऐसा हमने बहुत केसेस देखा है कि पेशेंट ऐसे जो मेंटल ट्रॉमा में चले जाते हैं, उनको क्योंकि मोरल सपोर्ट मिलता नहीं है, सोशल उससे भी नहीं मिलता है, फैमिली से भी नहीं मिलता है, तो फिर ऐसे पेशेंट जो है ट्रॉमा में चले जाते हैं। तो मैंने इसीलिए उसकी काउंसलिंग करने के लिए मैंने जस्ट कहा उससे कि आप पहले आके दिखाओ। मैं पेशेंट से फर्स्टली तो इतनी बात ही नहीं करती हूँ, लेकिन वो इस टाइप का केस था, इसलिए मैंने उससे इतनी डिटेल में इतने टाइम तक बात की। जबकि मेरी यहाँ ओपीडी चल रही थी, फिर भी मैंने इसीलिए कि वो ऐसा ना हो कि कोई गलत कदम उठा ले, कोई उसके साथ प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए मैंने उससे काफ़ी टाइम तक बात किया और कहा कि आप आओ, क्योंकि हम फ़ोन पे क्या एक्सप्लेन करेंगे, क्या उसकी प्राइवेसी है। वो प्राइवेसी की बात उसने की। अब मुझे ये भी जानना था ना कि उसको फैमिली से प्राइवेसी चाहिए, सोशल प्राइवेसी चाहिए, तो वो जब आती तभी तो हम उसको काउंसिल करते। तो उसमें मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा। जो पेशेंट है वो भी अपनी एज 24 बता रही है और वो हेल्दी पेशेंट है, ठीक है, 2 मंथ की प्रेगनेंसी उसको है जो वो बता रही है। तो मैं बस काउंसिल करने के लिए बुला रही थी, उसके बाद जो रूल आउट होता हम उसको आगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रिफ़र कर देते। पैसे की डिमांड जो कर रहे थे वो पहले तो वो ओरली बोले थे, ऐसे मतलब बात हुई थी मेरी डायरेक्टली, ऐसा ऑन कॉल कुछ नहीं हुआ था। ये मुझे 3-4 डेज़ पहले ऐसा हुआ था। उसके बाद उन्होंने प्री प्लान एक लड़की से कॉल करवाया कि वो प्रेग्नेंट है, अनमैरिड है। उसके बाद जैसे ही उस लड़की का कॉल कट हुआ, जस्ट आफ्टर 5 मिनट्स, उसके 5 ही मिनट के बाद उनकी कॉल आई। शिबू तामिर हसन नाम है उनका, जिन्होंने कॉल किया। तो वो कह रहे हैं कि आपके यहाँ ऐसे इलीगल चीज़ें होती हैं, ऐसा होता है, क्योंकि वो प्री प्लान था। वो पहले से मुझे उन्होंने कह के रखा था कि आपको डिफेम करना है, ऐसा करना है, आपको बदनाम करना है। बस वही उनको, क्योंकि हमने उनको पैसे नहीं दिए, यही रीज़न है। इस वजह से वो मेरा पूरा जगह जगह वायरल कर रहे हैं, फेसबुक पे वायरल कर रहे हैं, न्यूज़पेपर में वायरल कर रहे हैं, जबकि ये सारी चीज़ें बिल्कुल निराधार हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगी कि अब फर्स्ट तो ये है कि जब वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कंटिन्यू उन्होंने न्यूज़ डाली, ठीक, उन्होंने वायरल किया, मुझे डिफेम किया, मेरी क्लिनिक को बदनाम किया। उनको जब कोई हम तो लोगों की तरफ से रिस्पॉन्ड नहीं मिला, क्योंकि उन्हें लगा कि हम डर जाएंगे, क्योंकि मोस्टली ऐसा ही हो रहा है कि ज़्यादातर डॉक्टर्स का या ज़्यादातर लोगों को वैसे ही टारगेट करते हैं, पहले डराते हैं, उसके बाद ऐसे पैसे की डिमांड करते हैं। तो उनको यही लगा कि हम लोग भी ऐसा करेंगे, बट उनको ऐसा कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने उस बात को बिल्कुल चेंज कर दिया। पहले उन्होंने कहा कि कराया जाता है, फिर उन्होंने कहा कराया गया है। अरे आपने सारी चीज़ें मेरी वायरल की, ऑडियो वायरल की, जो भी चीज़ें आपके पास थी वो आपने वायरल की। अगर आपके पास एविडेंस है ऐसा तो वो आप बताएं, या आप वो सीएमओ ऑफिस में दीजिए, लीगली एस्पेक्ट से आप वैसा करिए। जो लोग मुझे जानते हैं उनको तो पता है, क्योंकि जिस तरह की वो ऑडियो वायरल हुई है उससे प्रॉपरली पता चल रहा है कि ये प्री प्लान है। उसमें बस वो यही पूछे जा रही है कि हो जाएगा, हो जाएगा, तो उससे तो पता चल रहा है ना कि ये प्री प्लान ऑडियो रिकॉर्ड की जा रही है। वो तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि हम ऐसा माइंड सेट ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। वो प्री प्लान करके वायरल कर रहे हैं, बस उसमें उसका एक ही सेंटेंस है, हो जाएगा, हो जाएगा। तो वो तो प्री प्लान करके की थी। लेकिन मेरे जो पेशेंट हैं, जो मुझे जानते हैं, उनका सब ठीक है, क्योंकि जो मेरी प्रैक्टिस है वो अच्छी है और मेरे यहाँ ऐसे केसेस होते भी नहीं हैं, इस तरह के कोई भी केसेस नहीं। यहाँ पे नहीं आए थे वो, बाहर हमारी मुलाकात हुई थी, मैं अपने हस्बैंड के साथ थी, तो वो रास्ते में ऐसे मिले थे, तो वो कहने लगे कि ऐसे ऐसे आप पैसा दीजिए, डिमांड की।